जब वन में माता जानकी जी को, राम जी को वनवास मिला तो प्रभु श्री राम ने समझाया जानकी मत जाओ, लेकिन जानकी जी कहती नहीं प्रभु हम जाएंगे, नदी पानी के बिना सूखी है और पानी के बिना नदी हो तो वो नदी नहीं कहलाती। ऐसे ही पत्नी बिना पति के बिना पूर्ण नहीं होती। कृपा करके हमें अपने चरणों की दासी बनाकर ले चल। ठीक है चलो, लेकिन जानकी जी आप वन में जाओगी थक जाओगी। तो श्री जानकी माता कहती आपके चरण को देख करके हम आराम पालेंगे। प्रभु आपका नाम है राम और राम के साथ जीना हराम नहीं आराम होता है। हम चलेंगे। और रास्ते में चले तो थोड़ी दूर वन में निकले तो जानकी जी बोली प्रभु कुछ देर विश्राम कर लो। क्यों? आराम कर लो कुछ देर। राम जी बोले देखो हमने कहा था कि तुम थक जाओगी, लगता है थक गई इसलिए कह रही। अरे अब आराम नहीं करना है, अब वन में आए हैं तो वन में तो हमें 14 साल तक चलना ही चलना है। जानकी मां कहती प्रभु थोड़ी देर आप आराम कर लो। आप आराम करोगे, पसीना आ गया, हम आपके पसीना को ठीक कर देंगे, थोड़ा चरणों की सेवा कर देंगे। तब तक लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं तो वो जल लेकर आ जाएंगे। तो राम जी बोले लक्ष्मण जी तो आ जाएंगे, बच्चे थोड़ी है। श्री जानकी मां बोली प्रभु आप सही कह रहे हैं, बच्चे थोड़ी हैं, प्रभु बच्चे ही हैं। कैसे? प्रभु जब हम बना रहे थे तो लक्ष्मण जी की मां ने कहा था कि लक्ष्मण आज से तुम्हारे पिता राम और माता तुम्हारी जानकी। अब हम मां हैं तो मां का तो दुख होता है ना पुत्र के प्रति, और हम लोग आगे निकल जाए कहीं वो बिछड़ जाए तो बालक है। ये करुणा मां के अंदर होती। एक बात और बोले, बेटा कितना भी नालायक हो मां को बेटा बड़ा प्यारा होता है। बात ना माने, उल्टा बोले, गाली बक दे, कुछ भी बोल दे, लेकिन मां डांट सह करके भी रात को थाली लगा करके अपने बेटे के पास आ जाती, ले बेटा खा ले, भूखा मत सो। धन्य भाग्य होते हैं जिनकी मां होती है। और हमारी जानकी मां जगत जननी मां है। जनक सुता जग जननी जान, जग जननी माई बाप जग जननी। इसलिए इंद्रपुत्र जयंत, इंद्र का बेटा जयंत कौवा बनकर के आया, माता जानकी जी के चरणों में चंचुका का चोंच का प्रहार किया। लेकिन प्रभु श्री राम आंख बंद करके लेटे हुए थे माता जानकी जी की गोद में। जानकी जी ने विचार किया, चरण में चंचुका का प्रहार, चोंच का प्रहार चरण पर कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम कर जयंत भाग जा। प्रभु जाग ना जाए इसलिए भाग जा, जाग जाएंगे तो आफत होगी। लेकिन जयंत इसकी तो मति मारी गई, कि वहीं कांव कांव करने लगा, क्योंकि ये तो आया ही था बल देखने। जानकी जी ने तब भी कुछ नहीं कहा। चंचुका का चोंच का प्रहार करने पर भी जयंत को कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में वो जयंत माना नहीं, दोबारा चोंच का प्रहार किया, अपने पंजों से इतना तेज लौच दिया कि मैया जानकी जी के रक्त बहने लगा और कांव कांव करने लगा। प्रभु श्री राम जागे। जागे तो माता जानकी जी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रभु श्री राम जान गए। बाण तो था नहीं, एक तिनका को ही जयंत के पीछे छोड़ दिया। तिनका आगे जैसे चला, जयंत आगे आगे, तिनका पीछे। जयंत ने सोचा हमें तो पहचान थोड़ी पाएंगे, हम तो कौवा का रूप धारण करके आए हैं, लेकिन हम कौवा थोड़ी हैं, हम तो जयंत हैं। आगे जाकर रूप बदल लिया, लेकिन रूप बदल लिया पर तिनके ने पीछा नहीं छोड़ा। बोलो जय सिया राम। ऐसा अक्सर होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई पहचानता थोड़ी है। भाई साहब इस दुनिया में जितने भी आए हैं सबकी पहचान, आइडेंटिटी कहीं हो या ना हो, हमारे प्रभु के पास सबका बायोडाटा रखा है। कितने भी बदल लो। हमारे एक कवि हैं गंग साहब। गंग कवि बहुत प्यारी बात बोलते थे, उनकी बात हमें आज याद आ गई। वो कहते थे पवन की झकोरन से बादल मिट जाते हैं, पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से।
पवन की झकोरों से बादल मिट जाते हैं, आदर मिट जाते हैं, नित नित घर जाए से, औषधि खाए से रोग मिट जाते हैं, पर पाप मिट जाते हैं हरि गुण गाए से। गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूति लगाए। गंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छिपे न भभूति लगाए, लेकिन जो हरि गुण गाए सो राम को पाए।